Hello, students of class 10, real number, exercise 1.4. Today I am doing your sum number 1 is given without actually performing the long division. State whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. So how we will do? First of all, we will factorize the denominator if it comes in the form 2 to the power m into 5 to the power n. 2 to the power m into 5 to the power n. This you can write in the form 2 to the power m into 5 to the power n. So factor of denominators if comes in this form, then that rational number will be terminating decimal expansion. That will have terminating decimal expansion when you will find the prime factor of denominator, and that factor if comes in this form 2 to the power m into 5 to the power n, then that will be terminating decimal expansion. So if it not comes in that form, then it will be if it not comes in this form 2 to the power m into 5 to the power n, then that expansion will non-terminating repeating decimal expansion. क्लियर? चलो आगे देखते हैं. ये सम नंबर 1 13 by 3125. सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि 3125 जो डिनोमिनेटर में है उसका फैक्टर निकालेंगे. फैक्टर क्या आया? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टाइम्स 5. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 टू द पावर 5. लेकिन इसमें 2 नहीं आया है, तो 2 के जगह पर हम लोग इसमें मान सकते हैं कि 2 टू द पावर 0. क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है. तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि 13/3125 में जो डिनोमिनेटर 3125 दिया है उसका फैक्टर इस फॉर्म में आ रहा है 2 टू पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5. अब इस फॉर्म में आ रहा है, इसलिए इस नंबर का क्या है? दिस हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे सम नंबर 3 64 by 455. तो 455 का फैक्टर क्या आया? 5 इंटू 7 इंटू 13. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ इसका प्राइम फैक्टर उस रूप में नहीं आया. 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n.
इसके फॉर्म में नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 64/455 जो रेशनल नंबर है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हुआ। तो इस तरह से हमने सम नंबर 1 का पहला और तीसरा बताया। अब इसी आधार पर बाकी सम्स आप लोग कर सकते हैं, और 2 नंबर में जो है वो डिवीज़न करके बनाना है, वो भी बना लेंगे। तो यहाँ एक्सरसाइज 1.4 में सिर्फ 3 सम्स दिए हुए हैं टोटल, और आप लोग इसी आधार पे बाकी कर सकते हैं। अब मैं अगले दिन आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा जो पॉलिनोमियल्स के ऊपर आधारित है, उसका स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।